हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नीला थोथा के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे बहुत सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो नीला थोथा से संबंधित जितने भी बिंदुएं हैं जिस पे प्रश्न पूछा जाता है उन सारे बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। दोस्तों यह जो होता है ये जल का क्रिस्टल है, इसीलिए इसको हम लोग अलग तरीके से नाम देते हैं। H2O को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट और 5 H2O है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पेंटाहाइड्रेट और इसको सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे कॉपर सल्फेट। दोस्तों इसे नीला थोथा, नीला कशिश या तूतिया भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो नीला थोथा का कुछ और नाम है, ठीक है, जैसे नीला कशिश और इसको तूतिया भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है नीला थोथा जो होता है नामी या नीला, यह नीले रंग का होता है, ठीक है, और यह क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें 5 अणु क्रिस्टल जल होते हैं। मतलब जल का जो अणु होगा कितना होगा, 5 होगा, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है जो नीला थोथा में जो जल के क्रिस्टल है उनका कितना अणु है, तो 5 अणु है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, अगर ऐसे लिखेंगे CuSO4 लिखेंगे और 5 H2O को नहीं लिखेंगे तो यह जो होगा नीला थोथा नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्जल कॉपर सल्फेट। निर्जल मतलब इसमें जल का कोई भी अणु नहीं है और इसको सिंपल हम लोग बोलेंगे कॉपर सल्फेट। और इसका जो रंग होता है दोस्तों सफ़ेद रंग का होता है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होगा नीला रंग का होगा, नीला थोथा बोलेंगे, जबकि इसको हम लोग नीला थोथा नहीं बोलेंगे, ये सफ़ेद रंग का होगा, इसमें H2O नहीं है, इसे हम लोग निर्जल कॉपर सल्फेट बोलेंगे, जिसको सिंपली हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका उपयोग क्या है, तो नीला थोथा का दोस्तों कीटनाशक और कवकनाशक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और टंकी को साफ करने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कि टंकी में जो होता है कवक मतलब शैवाल का उसमें क्या होता है जन्म हो जाता है और उस शैवाल को कवक को ख़त्म करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जिसको आपको ध्यान रखना है। और कॉपर सल्फेट यहाँ पे 5 H2O देख रहे हैं, उस तरह अलग अलग जल के अणु हो सकते हैं, लेकिन 5 जब जल का अणु होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नीला थोथा बोलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं नीला थोथा से संबंधित सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे, जिस पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें एक नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे।